हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सभी का जेपी वर्ल्ड एजुकेशन चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं मिस्टर जयप्रकाश आप सभी को आज मैथ की एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण। हम इन दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसको इंग्लिश में बोला जाता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हम कैसे हल करते हैं, इन दो विधियों द्वारा, तीन विधियों द्वारा हल करते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो दिया है उसको अगर हम समझ लें तो ये दिया है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अगर एक समीकरण है x प्लस वाई बराबर 14, ये एक समीकरण, तो इसको अगर 14 को इधर ले आते हैं तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 14 बराबर 0। अगर इस समीकरण को हम देखेंगे तो यह समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो कर रहा है, जहां पर x का कोफिशिएंट a है, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट यानी कोफिशिएंट यहाँ पर है जो 1 होगा, b का कोफिशिएंट y है, तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा, और c के प्लेस पर कितना है, -14। यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण का अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात की जाए तो पहला जो स्टैंडर्ड, पहले समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि इसमें दो समीकरण होते हैं और दूसरे समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 होगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब दो चर का मतलब कि एक x होगा, दूसरा y होगा, तो दो चर अगर इसमें देखा जाए, इसी समीकरण में अगर हम देखते हैं तो इसमें एक चर x है, दूसरा चर y। अगर चर और अचर की बात किया जाए तो चर का मतलब कि वह संख्या, वह अल्फाबेटिकल सिंबल जिसका कोई फिक्स मान नहीं पता होता है, उसको चर संख्याएं कहते हैं। चर संख्याओं को a से लेकर के z तक के अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। चर का मतलब चरना होता है, मतलब गाय भैंस जैसे यहाँ चरते हैं, फिर वहां चरेंगे, फिर वहां चरेंगे, मतलब जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है उसको हम चर बोलते हैं, और जिसका वैल्यू फिक्स हो जाता है उसको हम अचर बोलते हैं। जैसे अगर देखा जाए 5 हमने लिख दिया तो 5 तो यहाँ का भी लड़का 5 पढ़ेगा, मऊ का भी लड़का 5 पढ़ेगा, बनारस का भी 5 पढ़ेगा, मुंबई, दिल्ली, अमेरिका, जापान, हर जगह स्टूडेंट इसको 5 ही पढ़ेंगे। इट इज 5, यानी वी कैन नॉट चेंज द नंबर, देन इट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट नंबर, यानी इसको हम अचर बोलते हैं। और चर का मतलब कि किसी क्वेश्चन में x का मान 1 आएगा, किसी में 2 आएगा, किसी में 5 आएगा, किसी में कुछ आएगा, मतलब कि जिसका मान सदैव बदलता रहता है उसको चर बोलते हैं, और जिसका मान कभी भी बदलता नहीं है उसको हम अचर बोलते हैं। ओके गाइस, तो इसमें है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। देखा जाए तो एक x पहला चर है, दूसरा चर y है, और रैखिक समीकरण का मतलब वो होता है कि चर राशि पर घात अगर 1 होती है तो उसको रैखिक समीकरण बोलते हैं। चर राशि पर अगर घात 2 होती है तो उसको द्विघात समीकरण बोलते हैं, और चर राशि पर अगर घात 3 होती है तो उसे
त्रिघातीय समीकरण कहते हैं। ओके गाइस, तो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन, सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थर्ड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। इस तरह से बहुत सारे इक्वेशन होते हैं, लेकिन हमको जो पढ़ना है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण में दो चर होंगे, एक x होगा दूसरा y होगा, यानी पहला a होगा दूसरा b होगा, पहला p होगा दूसरा q होगा। इस तरह दो चर होंगे और इस चरों पर अधिकतम घात 1 होगी, तो उस समीकरण को दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण में पहले समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 होगा, और दूसरे समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 होगा। ओके गाइस, तो चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर कि हमारा क्वेश्चन क्या होता है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो अगर देखा जाए क्लास 10th के मैथ में एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। तो इसमें x और y की वैल्यू को फाइंड कीजिए कि x और y की वैल्यू क्या होगी, x और y का मान क्या होगा। अब हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण को कैसे सॉल्व करें, इसके क्या मेथड होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की मुख्यतः तीन विधियां होती हैं। पहला विधि जो होता है वो होती है प्रतिस्थापन विधि। दूसरी होती है विलोपन विधि। इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और इसको बोलते हैं वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि, यानी इसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इससे क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं उसके बारे में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज देखना है कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, विलोपन क्या होती है, वज्र गुणनफल विधि क्या होती है। एक और विधि होती है, तो उसमें दो कॉमन चीजें होती है, दोनों समीकरण में एक चीज कॉमन होगी उसको ए मानेंगे और दूसरी चीज भी कॉमन होगी उसको बी मानेंगे और मान करके सॉल्व करते हैं। तो बहुत बड़े क्वेश्चन के लिए होता है, जैसे एक्सरसाइज 3.7 में देखेंगे तो मान करके ही दो इक्वेशन, दो बड़े इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। ओके गाइस, हम ये दो समीकरण है, एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि x प्लस वाई बराबर 14 है, x माइनस वाई बराबर 4 है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। हम एक समीकरण को तीनों विधियों के माध्यम से सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए फर्स्ट जो है टाइप है प्रतिस्थापन विधि, उसको हम सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई बराबर ये 14 है, समीकरण फर्स्ट। दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4। जो दोनों समीकरण रहेंगे उन दोनों समीकरण को सबसे पहले लिखेंगे और फिर समीकरण 1 या समीकरण 2 से, अब हम लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से अगर देख रहे हैं तो क्या है, x प्लस वाई बराबर 14 है। तो x बराबर अगर हम देखेंगे तो 14 प्लस वाई दाएं पक्ष में है, जाएगा बाएं पक्ष, प्लस वाई बाएं पक्ष में है, जाएगा दाएं पक्ष में, यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा। तो साइन विल बी चेंज, साइन जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस। तो x बराबर कितना हो गया 14 माइनस वाई, मतलब एक समीकरण से x का मान या y का मान निकाल करके और दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे, उसको रखेंगे हम।
तो यक्स का मान हम यहाँ पर लिखेंगे, यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, एक चीज है कि समीकरण 1 से निकालेंगे तो समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। यक्स का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 है यक्स माइनस वाई बराबर 4, तो यक्स के जगह पर हम लिख देंगे 14 माइनस वाई और फिर माइनस वाई बराबर 4। देखिए यक्स के प्लेस पर रखें, यक्स के जगह पर 14 माइनस वाई, तो ये 14 माइनस वाई फिर माइनस वाई बराबर 4, यही हम लिखे हैं। तो 14 माइनस माइनस वाई माइनस 2y हो जाएगा बराबर 4। अगर हम प्लस 4 को इधर ले आए, माइनस 2y को उधर ले आए, तो 14 माइनस 4 बराबर माइनस 2y उधर जाएगा तो प्लस 2y हो जाएगा। 14 में 4 निकालेंगे तो 10 होगा, 10 बराबर 2y, यानी इसको सिस्टमेटिक लिख सकते हैं 2y बराबर 10। तो y बराबर हो जाएगा 10/2 और काट देंगे तो y का मान आ जाएगा 5। यानी y का मान अब निश्चित आ गया है। जब y का फिक्स मान आ जाएगा तो हम कह देंगे कि y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे कोई भी समीकरण में रख दीजिए। समीकरण 1 या 2 में रखने पर, चलिए हम 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में जब रखेंगे तो प्राप्त होगा हमें x माइनस वाई है, तो x माइनस वाई की जगह पर 5 आया है, x माइनस 5 बराबर 4 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4, माइनस प्लस उधर जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। x बराबर 4 5 9, यानी x का मान 9 आया है, y का मान 5 आया है। अगर हमको उत्तर की जांच करना रहेगा कि हमारा x का मान सही है और y का मान सही है कि नहीं, तो समीकरण को ले लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 14 है, x के जगह पर क्या रखेंगे 9 और y की जगह पर कितना रखेंगे 5 बराबर, ये 14 ऑलरेडी दिया है, तो 9 5 14 बराबर 14, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है। इससे हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो x और y का मान आया है वो मान 100% सही है, यानी इससे वेरिफिकेशन हो जाएगा। दूसरा समीकरण x माइनस वाई बराबर 4 है, x के जगह पर 9 कर दिए, माइनस y के जगह पर 5 हम कर दिए, बराबर कह रहा है कि ये 4 होना चाहिए, x माइनस वाई बराबर 4। 9 में से 5 घटा दो तो 4 बराबर 4, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है। यानी इससे हम वेरीफाइड कर लिए कि हमारा जो आंसर है x और y का वो 100% राइट है, सही है। ओके गाइस, तो हम एक अब दूसरी जो विधि है विलोपन विधि, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसी इक्वेशन को विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 14, दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सब सीधे विलोपन विधि है, एक प्लस है एक माइनस है, सीधे कर दीजिए, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। x में x जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x और बराबर ये कितना हो जाएगा 14 में 4 जोड़ेंगे तो 14 4 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। और x बराबर 18 देखें तो 2 में x का गुणा है, जब 2 को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो वह भाग की प्रक्रिया में हो जाएगा, यानी x बराबर 18/2, तो 2 9 18। x का मान कितना आया दोस्तों 9 आया, और इस तरह भी हम देखेंगे तो x का मान 9 ही आया था। अब x का मान 9 आ गया तो फिर अब करेंगे x का मान समीकरण, अब समीकरण 1 चाहे 2 कोनों में रख दीजिए, तो चलिए इस बार हम समीकरण 1 में रखते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर जरूरी नहीं है कि एक ही में रखें, किसी में रख सकते हैं। ओके गाइस, तो x का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो x के प्लेस पर क्या है, x के प्लेस पर हमारा 9 आया है, तो x के प्लेस पर 9 हम लिख दिए यहाँ पर समीकरण 1 में। पहले चलिए हम समीकरण 1 ही लिख देते हैं। x के जगह पर 9 प्लस y बराबर 14, y बराबर प्लस 9 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 9 हो जाएगा, 14 माइनस 9, तो y बराबर अगर देखा जाए तो 5 हो जाएगा। इस तरह हमारा
एक आंसर आया x बराबर 9 y बराबर 5। हमारा प्रतिस्थापन विधि से भी x बराबर 9 आया था, y बराबर 5 आया था। यानी विलोपन विधि से प्रतिस्थापन विधि से भी किसी भी जो इक्वेशन है उसका आंसर एक ही आएगा। हम ये नहीं कह सकते कि उससे अलग आएगा, उससे अलग आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए कुछ रूल्स होते हैं, एक फार्मूला होता है, वह छोटा सा फार्मूला है, उसको समझेंगे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर हमारा जो समीकरण लिखा रहता है, जैसे x प्लस वाई बराबर 14 है, इस 14 को इधर ले आएंगे, x प्लस वाई माइनस 14 बराबर 0, ये सभी कहेंगे। अब देखिए, हम स्टार्टिंग में आप लोगों को बताए थे कि किसी भी दिए गए रैखिक समीकरण में जो पहला समीकरण होता है, उस पहले समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 होता है, 0। अब इससे तुलना कर देंगे, से तुलना करने पर जब हम तुलना कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, तो देखेंगे कि x का कोफिशिएंट a1 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 से तो गुणा होता ही है, यानी a1 बराबर हम 1 लिख सकते हैं। y का कोफिशिएंट b1 है, y में कुछ नहीं तो 1 से गुणा है ही, यानी b1 बराबर हम 1 लिख सकते हैं। और c1, c के जगह पर क्या हम लिख देंगे, c1 बराबर -14। ओके गाइस, दूसरा समीकरण अगर देखा जाए तो दूसरा समीकरण ये है हमारा कि x माइनस वाई बराबर 4 है। इसका दूसरा समीकरण जो दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उससे तुलना करेंगे, पहले इसको सिस्टमेटिक लिख देंगे, -4 बराबर 0। इसकी तुलना कर देंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, कंपेयर करने पर, जब तुलना कर देंगे हम इसको, तब देखते हैं क्या होगा। तब x का गुणांक x2 है तो x का गुणांक कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 होगा, a2 बराबर 1 हो जाएगा। y का कोफिशिएंट b2 है, y का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, तो यानी b2 बराबर हम -1 लिखेंगे, चिन्ह को विशेष ध्यान देंगे। y का गुणांक b2 है तो y का गुणांक यहाँ पर माइनस क्या होगा, -1 होगा। और c2 बराबर अगर हम देखेंगे तो c2 कितने के बराबर होगा, -4 के बराबर होगा। ओके गाइस, इसका एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है उस फार्मूले को हम लिखते हैं। इसका एक फार्मूला होता है x अपान, x जब लिखेंगे तो a से स्टार्ट नहीं करेंगे, b से स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले हम आपको लिखने का फार्मूला याद करने का तरीका बताते हैं। bc माइनस हम bc लिख देंगे, bc तो आप लोग जानते होंगे, x बटा में bc माइनस bc बराबर y बटा में ca माइनस ca लिख देंगे, ca माइनस ca बराबर 1 बटा में हम लिख सकते हैं ab माइनस ab। इतना तो हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अगर abc हम देखें, abc तो साइक्लिक प्रोसेस यही होता है, चक्रीय प्रक्रम यही होता है। ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद ए आएगा। इस तरह देखें तो x अगर लेंगे तो हम b से स्टार्ट करेंगे, x अगर लेंगे तो bc माइनस bc, फिर जब y लेंगे तो ca माइनस ca, और जब 1 लेंगे तो हम क्या करेंगे, ab माइनस ab कर देंगे। ओके गाइस, तो अब देखिए इसको समझिए। अब x अपान 1 2 2 1 लगाते हैं, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, ये हमारा फार्मूला बनके तैयार। x अपान b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y अपान c1 a2 माइनस c2 a1 प्लस इज इक्वल टू 1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1 हो गया। इस तरह हमारा एक फार्मूला बन गया। अब हम यहाँ पर मान रखते हैं, मान अगर रखेंगे तो देखेंगे x अपान b1 c2, b1 बताइए क्या है, 1 है, पूरे c2 क्या है, c2 अगर देखा जाए तो -4 है। इसको एक कोष्टक में कीजिएगा, b1 c2 को एक कोष्टक में, फिर यहाँ पर माइनस है, माइनस लिख दीजिए,
B2 अगर देखा जाए तो ये तो -1 ऑलरेडी है, और C1 अगर देखा जाए तो C1 -14 है। कोष्टक में करेंगे तो गड़बड़ी नहीं होगी, बराबर y अपान C1A2। C1 अगर देखा जाए तो -14 है, -14 है, और A2 अगर देखा जाए तो A2 भैया कहाँ हो तुम, A2 ये 1 है गुणे 1 माइनस ये C2 अगर देखा जाए तो C2 हमारा ये -4 है, और गुणे A1 कितना है, A1 हमारा 1 है, बराबर 1/में, थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, 1/में A1 कहाँ हो भैया, A1 है 1 गुणे B2 क्या है, B2 अगर देखा जाए तो B2 है -1, ठीक है, और फिर माइनस A2 कहाँ है, A2 1 है, और गुणे A2 1 है, और B1 कितना है, B1 कहाँ गया, B1 1 है, B1 भी 1 ही है, तो चलिए हम 1 ही इसमें लिख देते हैं, 1 गुणे 1 है वहां पर, 1 गुणे 1। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखेंगे ये हो जाएगा यक्स अपान 4 एकम कितना हो गया, -4, और फिर माइनस 14 एकम 14, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस गुणे माइनस क्या हो जाता है, प्लस, बराबर अगर देखेंगे तो y/में 14 एकम 14 -14 हो गया, और फिर यहाँ पर -4 एकम -4 बराबर 1/1 एकम 1 होगा, और फिर -1 एकम 1, A2 1 है, B1 क्या है 1 है, तो 1 एकम 1 हो गया। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अभी हम कोष्टक में ही लिखेंगे। अब इसके बाद चिन्हों को हटा देते हैं, तो चिन्ह को हटाएंगे अगर तो हम इसको लिख सकते हैं यक्स अपान -4 -14 करेंगे तो बड़े रिप्लेसमेंट का चिन्ह दोनों माइनस से माइनस है, तो हम जोड़ दे रहे हैं, 14 4 कितना हो गया, -18 बराबर हो गया y/में -14 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 14 में 4 घटा देंगे तो y/में -10 हो जाएगा। -10 क्यों आएगा, -14 होगा और +4, -14 +4 जब करेंगे तो बड़े रिप्लेसमेंट का चिन्ह लगाएंगे, तो बड़ी वैल्यू 14 और माइनस लगा दे, 14 में 4 गया तो कितना हो गया, 10 हो गया, तो -10 लिखिए। और बराबर अगर देखेंगे तो यहाँ से 1/में -1 तो -2 हम लिख सकते हैं, या हम उसको लिख सकते हैं 1/में -2। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए अगर हम देखेंगे तो सॉल्व बहुत आसानी से हम इसको कर सकते हैं। इसको थोड़ी सी जगह कम होने के कारण हम ले जा रहे हैं थोड़ा सा दिल्ली के बॉर्डर पर, इसको हम ले जा रहे हैं। चलो भैया आ जाओ बॉर्डर पर, ये बॉर्डर पर पहुंचा दिए हम इसको, x/-18 यहाँ पर लिख दिया हम x/-18 बराबर कांस्टेंट पद की तुलना कर देंगे, x/-18 की तुलना 1/-2 से कर देंगे, 1/-2 माइनस से माइनस कट जाएगा, तिरिया गुणा कर देते हैं तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर 18 एकम 18 हो जाएगा, तो x बराबर देखेंगे तो 18/2 हो जाएगा, 2 9 18, x का मान कितना आ गया, 9 आ गया, एक आंसर हो गया। दूसरा हम y की तुलना कर देंगे, दूसरा हम करेंगे y/-10 बराबर 1/-2, माइनस से माइनस कट गया, और 2 का y में गुणा करेंगे तो 2y हो जाएगा बराबर 10 से कम 10, तो y बराबर देखेंगे यहाँ पर, तो y बराबर, भाई तीर महोदय किसको जाके लगोगे, y बराबर ये 10, 2 से गुणा इधर जाएगा भाग हो जाएगा, 2/10, तो y बराबर 5। अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी x बराबर 9 आया था, y बराबर 5 आया था, यहाँ पर भी x बराबर 9 आया था, y बराबर 5 आया था,
और वज्र गुणनखंड विधि से भी किए तो x बराबर 9 आया, y बराबर 5 आया। यानी दोस्तों किसी भी दो लीनियर इक्वेशन को अगर हम तीनों विधियों में से किसी विधि से सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर हमेशा और हमेशा एक ही आएगा। किसी भी दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तीन मेथड होते हैं, एक प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विलोपन विधि और तीसरी वज्र गुणनखंड विधि, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और तीनों मेथड से जब दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं एक ही आंसर आता है, लेकिन हाँ तीनों मेथड का लगाने का तरीका अलग है। एक प्रतिस्थापन विधि है, प्रतिस्थापन विधि में x या y का पहले समीकरण से x या y का मान ज्ञात करके दूसरे समीकरण में रखते हैं और उसको रखने के बाद x और y का मान ज्ञात करते हैं। दूसरे समीकरण में विलुप्त करते हैं, विलोपन का मतलब विलुप्त कर देना, गायब कर देना, उसको भगा देना, हटा देना, मार काट के खत्म कर देना। तो एक को इसको खत्म करना है, एक का हमको मर्डर करना है। तो देखिए हमने ये प्लस वाई था माइनस वाई था, हमने वाई का मर्डर कर दिया, क्योंकि एक जानते हैं एक दूसरे देश का है, दूसरा दूसरे देश का है, दोनों विपक्षी हैं। तो दोनों विपक्षी सोचेंगे कि मार के खत्म करो इसको, तो हम देखेंगे कि चिन्ह अलग अलग है तो इसको विलुप्त कर देंगे, कट कर देंगे, बस x बचा तो x 2x हो जाएगा, 14 4 18 हो जाएगा, x में 2 से गुणा है, 18/2 9 हो गया, x का मान 9 आ गया, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 x + y = 14 है, तो 9 + y = 14, y = 14 - 9 तो y = 5 हो गया। ओके गाइस, हमारा वज्र